टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पास्ट टेंस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल में 4 पार्ट्स देखे थे हम लोगों ने कि सिंपल प्रेजेंट, जिसको हिंदी में सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसका मतलब होता है अपूर्ण वर्तमान काल, फिर प्रेजेंट परफेक्ट देखा था हमने जिसका मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा था जिसका हिंदी बनता नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में ही बनता है। इन द सेम वे पास्ट टेंस में भी 4 पार्ट्स हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम देखते हैं कि पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, भूतकाल। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट का मतलब क्या हुआ, सामान्य भूतकाल। भूतकाल मतलब जो बीत चुका है। तो ऐसे सेंटेंस में ना हमेशा ना काम कंप्लीट हो चुका रहेगा और पास्ट में हुआ रहेगा। लाइक हमारा पहला एग्जांपल है कि सिंपल पास्ट टेंस, इसमें दिया हुआ है सामान्य भूतकाल, मैंने हिंदी में लिखा है क्योंकि जिन्होंने हिंदी लिया है तो उनके लिए हिंदी ग्रामर में हेल्प कर सकता है, राइट। देखते हैं सामान्य सिंपल पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बोला है कि डिड और वर्ब का सेकंड फॉर्म, या तो डिड यूज करेंगे या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। देखो अगर मैं डिड लगाऊंगा सिंपल पास्ट टेंस में तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा, और अगर मैं डिड नहीं लगाऊंगा तो वर्ब सेकंड फॉर्म में होगा। मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स वगैरह को भी देखा है, और खास करके पाकिस्तानी प्लेयर्स वगैरह को, कि बोलते हैं आई डिडंट प्लेड क्रिकेट वेरी वेल। अगर डिड लगा रहे हो तो प्लेड वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि डिड लगाओगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और डिड नहीं लगाओगे तो आप वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस का डिड होगा या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। डिड लगाओगे तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, और अगर डिड नहीं लगाओगे तो वर्ब सेकंड फॉर्म में। देखते हैं, बात करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया था। इसमें गया था, थे, थी, ये सब आएंगे लास्ट में। आई वेंट टू द मार्केट, वेंट मतलब क्या, जाना। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो, वेंट, गॉन। तो मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये टेंस के तीनों फॉर्म मालूम है, गो, वेंट, गॉन। तो वेंट सेकंड फॉर्म है, तो लिखा है आई वेंट टू द मार्केट। जरूरी नहीं कि मैं इसको इसी तरीके से बोलूँ, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ आई डिड गो टू द मार्केट। ये भी करेक्ट इंग्लिश है, क्योंकि अगर मैंने डिड लगाया है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया है। देखो आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया था। आई डिड गो टू द मार्केट, मैं मार्केट गया हुआ था। दोनों का मतलब सेम है। मोस्टली हम लोग ये डिड जब फर्स्ट फॉर्म में जब हम सिंपल पास्ट में बात करते हैं तो हम डिड का इस्तेमाल तभी करते हैं जब नॉट का इस्तेमाल करना हो। किसका, नॉट का, अदरवाइज हम डिड यूज नहीं करते। तो आपको ये याद रखना है। सेकंड सेंटेंस देखो मैंने लिखा है आई डिड गो टू द मार्केट, मैंने लिखा हुआ है मैं मार्केट गया हुआ था। थर्ड है शी लेफ्ट अर्ली दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया को बहुत जल्दी छोड़ चुकी थी। शी लेफ्ट अर्ली दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया को बहुत जल्दी छोड़ दिया था, ये या वो इस दुनिया से बहुत जल्दी मर गई। इसका मतलब यही हुआ। लेकिन अगर इसको डिड के साथ इस्तेमाल करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, शी डिड लीव अर्ली दिस वर्ल्ड। अगर मैं डिड लगाऊंगा तो जो ये लेफ्ट है छोड़ना, उसका क्या कौन सा फॉर्म लगाऊंगा, फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा, शी डिड लीव अर्ली दिस वर्ल्ड। क्लियर है। नेक्स्ट, इंडियन टीम प्लेड वेरी वेल, भारतीय क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा खेला था या खेला। तो ये जब कर रहे हो आप तो देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। जब वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है तो हम डिड का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मेरे पास तरीका है कि मैं डिड का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा। इंडियन टीम डिड प्ले वेरी वेल, ये भी राइट इंग्लिश है। क्लियर है। ये ज़्यादा परेशान करता है क्योंकि अगर आप सिंपल पास्ट टेंस नहीं पहचान पाते हो कि डिड कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, तो जब आपको ये बनाना होगा, खास करके क्वेश्चन टैग बनाने होंगे या आपको क्या बनाने होंगे, लाइक चेंज द वॉइस बनाना है, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब बोला है
लास्ट एग्जांपल है रोहन रोट अ लेटर टू मी। रोहन ने एक लेटर मुझे लिखा था या रोहन ने मुझे एक लेटर लिखा, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो रोट लिखा है, रोट मतलब लिखा। अगर मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना चाहता हूं और सिंपल पास्ट टेंस में लिखना चाहता हूं तो मुझे डिड लगाना पड़ेगा। क्या? तो मैं लिखूंगा रोहन डिड राइट अ लेटर टू मी। रोहन ने मुझे एक लेटर लिखा था, दोनों का मतलब। तो सिंपल पास्ट टेंस में बेसिकली क्या समझ में आ रहा है कि सर अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो हम डिड नहीं यूज करेंगे, और अगर डिड यूज करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। बराबर। नेक्स्ट, अब जैसे अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हिंदी में नाम क्या है? अपूर्ण भूतकाल, जो कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट भूतकाल। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या था? इज, एम, आर, और वर्ब में आईएनजी लगता था। मैं काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर यही मैं क्या करूं, मैं काम कर रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं सो रहा था, मैं नाच रहा था, मैं कपड़े धो रहा था, तो ये सब क्या है? ये सब पास्ट में हो रहे थे लेकिन इनकम्प्लीट था, तो इसको हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अपूर्ण भूतकाल। नाउ इसका हेल्पिंग वर्ब मैंने बोला कि वाज और वेर, और यही अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता? इज, एम, आर। और मैंने बताया कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी। तो देखो यहाँ पे भी वर्ब में आईएनजी। अगर मैं बोलूँ कि मैं काम कर रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। आई एम डूइंग, मैं यह काम कर रहा हूँ तो आई एम डूइंग दिस वर्क। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं काम कर रहा था तो मैं क्या बोलूँगा? आई वॉज वर्किंग, तो वॉज आ रहा है। बराबर। तो याद भी रखना है कि वॉज और वेर का इस्तेमाल कब करना है। अगर विद सिंगुलर होगा तो वॉज का इस्तेमाल करना है, और प्लूरल होगा तो वेर का इस्तेमाल करना है। बराबर। बहुत सारे लोग बोलते हैं इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हैं बट ग्रामेटिकली बहुत इनकरेक्ट बोलते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। लेकिन एक कहावत है कि पैसा बोलता है, जिनके पास पैसे हैं तो उनके ग्रामर कोई नहीं चेक करता, बोलता हाँ भाई चलो जो बोल रहा है ऐसे नहीं बोल रहा है। बराबर। हम देखते हैं लेकिन आप अगर करोगे तो आप स्टूडेंट हो, आपको स्टूडेंट के तौर पे ही लोग देखने वाले हैं। तो सिंगुलर के साथ में वाज एंड विद प्लूरल वी हैव टू यूज वेर, बट वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी, क्योंकि कौन सा? कंटीन्यूअस है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, आई वाज राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा था। बराबर। राइटर उसके साथ में क्या लग गया? आईएनजी। बराबर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं ये बोलूं कि मैं लेटर लिख रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा? आई एम राइटिंग अ लेटर। अगर आपको टेंस अच्छे से आते हैं तो आपको कोई भी ऐसे वगैरह भी दिया तो इजीली आप लिख सकते हो। नेक्स्ट थिंग भी है, शी वाज ईटिंग अ मैंगो, वह एक मैंगो खा रही थी, वह एक आम खा रही थी। बराबर। वह है, लड़की है, तो सिंगुलर है तो मैंने क्या लगाया है? वॉज लगाया है। और बोलोगे सर आई के साथ में वॉज क्यों लगाया? क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि आई प्लूरल होता है। बराबर। तो मोस्टली ये मान के चलो कि पास्ट टेंस में हम जब ये इस्तेमाल करते हैं तो वॉज का इस्तेमाल करते हैं, अगर कंडीशनल सेंटेंस होता है तो ही वर का करते हैं। जैसे मैं बोलूँ यदि मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या वर्ड यूज करूँगा? इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, तो कंडीशन आ रहा है। अगर कंडीशन नहीं है तो वेर नहीं लगाते, आई के साथ में क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे बोलता है कि आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा। सेकंड, शी वॉज ईटिंग अ मैंगो, वह एक मैंगो खा रही थी। अब बोला वी वर सर्चिंग वाटर, हम पानी ढूंढ रहे थे। सर्च मतलब ढूंढना होता है, उसमें आईएनजी लगा है, और वी क्या होता है? प्लूरल होता है, तो वेर लगा है, वॉज नहीं लगा है। कभी किसी को सुनोगे अगर ऐसा बोल रहे हैं कि वी वॉज सर्चिंग वाटर, तो हंसी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। बराबर। लेकिन ज़्यादा हंसने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप भी कौन हो? इंडियन हो। बराबर। हम कितना भी अच्छा बोले लेकिन जो जिसका लैंग्वेज है, जितना अच्छा हिंदी हम बोल सकते हैं उतना अच्छा हिंदी तो 99.99% कोई अंग्रेज नहीं बोल सकता है। इन द सेम वे जितनी अच्छी इंग्लिश वो बोलते हैं उतना अच्छा इंग्लिश हम नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं एक्सेंट वगैरह में इधर उधर होगा ही होगा, और खास करके नॉर्थ इंडियन लोगों का, क्योंकि नॉर्थ इंडियन लोगों का जो
स होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये स है, फिर एक ये स होता है हिंदी में और एक ये होता है। इन तीनों स को हिंदी में एक ही तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो इंग्लिश में भी उसी तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, ध्यान देना, कभी पकड़ना। और मेरी बातों में भी आपको स जो दिखाई देगा वो एक ही तरीके से दिखाई देगा, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ। तो आगे देखते हैं हम लोग। यू आर टीचिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ा रहे थे, तो वर लगा है। अगर यही पे होता कि यू आर टीचिंग इंग्लिश, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लियर है, वर्ब में आईएनजी लगा है। राजा वाज लर्निंग मराठी, राजा मराठी सीख रहा था, राजा सिंगुलर है इसलिए वाज लगा है। लर्न मतलब सीखना होता है, उसमें आईएनजी लगा है, राजा मराठी सीख रहा था। नेक्स्ट, राम एंड श्याम वर प्लेइंग, राम और श्याम खेल रहे थे, लेकिन वर क्यों लगा है, क्योंकि राम एंड श्याम दोनों मिल गए तो क्या हो गए, प्लूरल हो गए। क्लियर है। नेक्स्ट, राम एंड श्याम वर प्लेइंग इन द फील्ड, ये पूरा था कि राम एंड श्याम फील्ड में क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। लेकिन अगर मैं खाली ये बोलूं कि राम वाज प्लेइंग इन द फील्ड, तो करेक्ट बोल रहा हूँ कि रॉन्ग बोल रहा हूँ, करेक्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि राम क्या है, अकेला है, तो उसके साथ वाज ही लगेगा भाई, वर नहीं लगेगा। नेक्स्ट, तो हमने क्या देखा कि सिंपल पास्ट देखा जिसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, और डिड अगर इस्तेमाल करोगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और डिड इस्तेमाल नहीं करोगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। और मोस्टली डिड तभी इस्तेमाल करते हैं जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, नॉट वगैरह का इस्तेमाल करना हो। अभी देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी नाम क्या है, पूर्ण भूतकाल। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था तो उसका क्या नाम था, पूर्ण वर्तमान काल। वैसे पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या है, पूर्ण भूतकाल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या था, हैज या हैव। सिंगुलर के साथ हैज यूज करते थे, प्लूरल के साथ में हैव। इन द सेम वे अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा उसका, यहाँ पे दो नहीं है, एक ही है, क्या है, हैड है। चाहे सिंगुलर हो तो भी हैड यूज करना है, प्लूरल हो तो भी हैड ही यूज करना है, कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था कि सिंगुलर है तो हैड और प्लूरल है तो है। अब मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब कौन से फॉर्म में होता था, थर्ड फॉर्म में। वो इन द सेम वे पास्ट परफेक्ट टेंस में भी जो आपका है वर्ब होगा कौन से फॉर्म में होगा, थर्ड फॉर्म में, बराबर। तो अब देखते हैं सेंटेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है आई हैड गॉन टू मुंबई, मैं मुंबई गया, मैं मुंबई जा चुका था, या मैं मुंबई गया हुआ था, बराबर। चुका था, चुकी थी, गया था, इस तरीके का सेंटेंस होता है। तो हैड लगा है और गो नहीं लिखा है मैंने, गो वेंट गॉन, थर्ड सेंटेंस इस्तेमाल किया है। नाउ यू हैड टोल्ड मी टू गो देयर, आप ही ने मुझे बोला था वहां जाने को। तो यू हैड टोल्ड मी, आपने मुझे बोला था, या आपने मुझे आप मुझे बोल चुके थे। तो हैड लगा तो टोल्ड, टेल क्या होता है, टेल मतलब कहना, टेल टोल्ड टोल्ड, तो इसका थर्ड फॉर्म भी क्या है, टोल्ड है, इसलिए मैंने टोल्ड लगाया है। नेक्स्ट बोला है शी हैड बिल्ट अ हाउस, उसने एक घर बनाया लिया था, या वह एक घर बना चुकी थी, दोनों का मतलब एक ही होगा। सी के साथ में हैड बिल्ट अ हाउस, यहाँ सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा। नेक्स्ट, रवि हैड स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट, रवि पिछली रात को जल्दी सो चुका था, या रवि पिछले रात को, बीते हुए रात को जल्दी सो गए थे, दोनों का मतलब एक ही होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। आगे ये स्लेप्ट क्यों हुआ, क्योंकि स्लीप मतलब सोना होता है, स्लीप फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म स्लेप्ट होगा, थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट होगा, तो मैंने स्लेप्ट यूज किया है। नेक्स्ट, सलमान एंड रोहित, अब देखो प्लूरल हो गया सलमान एंड रोहित, तो इससे हेल्पिंग वर्ब पे असर पड़ेगा क्या, यहाँ पे नहीं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में सर एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड। तो सलमान एंड रोहित हैड संग अ लवली सॉन्ग, सलमान और रोहित ने एक बेहतरीन, एक लवली का मतलब होगा कि प्यारा सा गाना गा चुके थे या गाया था।
बराबर। तो यहाँ पे संग क्यों लिखा है? क्योंकि सिंग मतलब गाना, सिंग, सैंग, संग, तो इसलिए संग इस्तेमाल किया मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट बोला है संजू एंड मंजू हैड हेल्प्ड मी। संजू एंड मंजू ने मेरी मदद की थी, या संजू एंड मंजू ने मेरी मदद कर लिया था, या मेरी मदद संजू एंड मंजू ने किया था, मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। हेड के साथ में हेल्प, यहाँ पे प्लूरल हुए, कोई फर्क पड़ा क्या हेल्पिंग वर्ब के ऊपर? नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब तक आपने देखा कि सिंपल पास्ट टेंस को ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में सामान्य भूतकाल बोलते हैं, और ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये अपूर्ण भूतकाल बोलते हैं, जिस फिर द पास्ट परफेक्ट टेंस जिसको पूर्ण भूतकाल बोलते हैं। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसका कोई हिंदी नाम नहीं है, क्योंकि हिंदी में ये बनता ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे मैंने बताया जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या था, देखो को रिलेट करो। प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या था? हैज और हैव, बराबर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या बना? हैज बीन, हैव बीन। इन द सेम वे पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा? हैड बीन। क्लियर है? कैसे कोरिलेट किया, याद करने का तरीका, तो हैड बीन दिया हुआ है, बट वर्ब क्या रहेगा सर? कोई भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो वर्ब में आईएनजी लगेगा। लेकिन बोलोगे कि सर फर्क क्या है, फिर ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे टाइम से रिलेटेड होता है, टाइम बाउंड होता है। जैसे बोला है आई हैड बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स, मैं 10 घंटे से काम कर रहा था। अगर मैं बोलूं, कोई बोलेगा कि आई वॉज वर्किंग फॉर 10 आवर्स, तो ये राइट वो इंग्लिश बोल रहा है क्या? वो नहीं। यहाँ तक अगर उसने बोला है कि आई वॉज वर्किंग, तो मैं काम कर रहा था, तो ये सही है। लेकिन अगर वो ये बोल रहा है कि आई वॉज वर्किंग फॉर 5 आवर्स, तो उसकी इंग्लिश क्या है? गलत है। क्योंकि अगर टाइम आ गया तो आपको सिंस का यूज करना पड़ेगा या तो फॉर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिंस अगर डेफिनेटली टाइम मालूम है तो सिंस, डेफिनेटली टाइम नहीं मालूम है तो फॉर। तो ये बोला आई हैड बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स, मैं 10 घंटे से काम कर रहा था। 10 घंटे करेक्ट मालूम नहीं है, बराबर, इसलिए वहां पे फॉर लगा है। अगर यही बोलता ना कि मैं 10 बजे से काम कर रहा था तो क्या होता? आई हैड बीन वर्किंग सिंस 10 AM या 10 PM, जो भी रहता। आगे देखते हैं। यू हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से खेल रहे थे। मॉर्निंग मालूम है कि सुबह से खेल रहा था, डेफिनेटली मालूम है, इसलिए क्या लगा है? सिंस। यहाँ पे लिखा है अर्चना हैड बीन स्लीपिंग सिंस 1 PM। तो अर्चना क्या कर रही थी? ये 1 दिख नहीं रहा है, 1 बना देते इसको, कि अर्चना क्या कर रही थी? अर्चना सो रही थी 1 बजे से। अगर कोई बोले कि अर्चना वाज स्लीपिंग सिंस 1 PM, तो ये करेक्ट इंग्लिश है क्या? नहीं, क्योंकि क्या है? टाइम बाउंड है, तो हैड बीन होना चाहिए। तो सेम चीज है कि अर्चना हैड बीन स्लीपिंग सिंस 1 PM। नेक्स्ट, राधिका एंड राधे हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। राधिका और राधे दोनों 2 घंटे से क्या कर रहे थे? दौड़ रहे थे या भाग रहे थे। तो फॉर क्यों लगा है? क्योंकि 2 आवर्स बोला है, कंप्लीट एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम है, इसलिए फॉर लगा है। आगे, और चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैड बीन ही होगा, बराबर। लेकिन प्रेजेंट में क्या होता था? अगर सिंगुलर होता था तो हैज बीन होता था, और प्लूरल होता था तो हैव बीन होता था। ये कोरिलेट करो। वी हैड बीन एंजॉयिंग आवर ट्रिप सिंस मॉर्निंग, हम क्या कर रहे थे? अपना ट्रिप सुबह से मंडे से एंजॉय कर रहे थे। करेक्ट उसको मालूम है कि कब से कर रहा था? मंडे से, इसलिए सिंस लगा है, नहीं तो क्या लगता? फॉर लगता, अगर करेक्ट मालूम नहीं होता। वी हैड बीन एंजॉयिंग आवर ट्रिप सिंस मंडे, हम अपना ट्रिप, हम अपनी यात्रा क्या कर रहे थे? सोमवार से एंजॉय कर रहे थे, मजे कर रहे थे। तो ये आपका दिस वाज ऑल अबाउट योर
पास्ट टेंस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या इसकी बात करेंगे, फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। ठीक है, चलिए।